नमस्कार दोस्त। जयमाला और सावन दो बहन भाई एक गांव में रहते थे, जिनके माता पिता बचपन में हैजे की बीमारी के चलते चल बसे। जैसे तैसे दोनों भाई बहनों का लालन पालन हुआ। अब दोनों जवान हो गए तो पड़ोस के एक रिश्तेदार ने सावन को पसंद कर लिया और अपनी बेटी के साथ सावन का विवाह कर दिया। अब घर में तीसरा सदस्य आ गया। जयमाला बचपन से ही तुलसी माता की भक्ति करती। उसका नियम था कि वह तुलसी माता की पूजा किए बिना पानी भी न पीती थी और उसका यह नियम आज तक न टूटा था। वह बड़ी ही सरल स्वभाव की सुंदर लड़की थी। 18 वर्ष की उम्र में ही उसने गृहस्थी के सभी काम करने सीख लिए थे और साथ साथ बहुत सा अनुभव भी प्राप्त कर लिया था। अब सावन के विवाह के कुछ समय बाद तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे जयमाला का यूं तुलसी माता की पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। वैसे तो दोनों ननद भाभी ने घर का काम बांट लिया था, लेकिन बाद में भाभी चाहती थी कि जयमाला ही घर का सारा काम करे। भाभी गर्भवती हुई और 9 माह बाद उसने एक लड़की को भी जन्म दिया। इसलिए भाभी को जयमाला का यूं पूजा पाठ करना फूटी आँख न सुहाता। हमेशा वह बीमार होने का नाटक करती और चारपाई से न उठती। सावन भी क्या करता बेचारा। वह दिन भर खेतों में काम करता, थका हारा घर आते ही भोजन करके सो जाता। कभी अपनी पत्नी को समझाता तो कभी अपनी बहन को समझाता। एक दिन जयमाला ने अपने भाई से कहा, भैया मैं कर लूँगी घर का सारा काम, लेकिन भाभी मेरी पूजा में रुकावट डालती रहती है। बस यही मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भाभी तुलसी माता के गमले को तोड़ देती है और ताने भी देती है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। सावन ने घर के हालातों को देखकर एक लड़के को पसंद कर लिया और अपनी बहन के रिश्ते की बात चलाई तो जयमाला लड़कों वालों को पसंद आ गई। कभी कभी जयमाला की भतीजी अपनी बुआ के साथ पूजा करने बैठ जाती तो भाभी अपनी बेटी को बीच से उठा लेती थी। फिर एक दिन भाभी ने बीमारी का बहाना बनाया, लेकिन उस दिन जयमाला को भी बुखार आ गया। जैसे तैसे वह तुलसी को जल देने लगी तो उसकी भाभी ने देखा कि घर का सारा काम पड़ा है, खाना भी नहीं बना है। वह गुस्से से लाल पीली हुई जयमाला के पास पहुंची और बोली, जब तेरा विवाह होगा तो यहीं दूंगी तुझे दहेज में और इस गमले की मिट्टी दूंगी बारातियों को खाने में। फिर कुछ समय बाद जयमाला के विवाह का दिन आ गया। जब बाराती आए तो भाभी ने तुलसी का गमला बारातियों के सामने फोड़ दिया और तुलसी के पत्ते तोड़कर जयमाला के ऊपर फेंक दिए। देखते ही देखते गमले की मिट्टी कई तरह के पकवानों में बदल गई और तुलसी के पत्ते कीमती आभूषण और कपड़ों में बदल गए। सब यह देखकर हैरान हो गए। सब के सब जयमाला के भाई भाभी की तारीफ कर रहे थे। जयमाला जब ससुराल गई तो ससुराल की सभी औरतें जयमाला के कपड़े और आभूषण देखने आई। सब जयमाला की बड़ाइयाँ कर रही थी। इधर भाभी ने ऐसा सोचा भी न था कि ये ऐसा हो जाएगा। अब भाभी भी अपनी बेटी को तुलसी की पूजा करने को कहती तो उसकी बेटी कहती, माँ जी मुझे पढ़ना है, इन फालतू कामों के लिए मेरे पास समय नहीं है। चूँकि वह अब जवान हो चुकी थी, सावन ने अपनी बेटी के लिए भी एक पास के गांव में एक लड़का देखा तो रिश्ता पक्का कर दिया। उधर उसकी भाभी यह सोच रही थी कि बेटी के विवाह में तुलसी के गमले को ऐसे ही बारातियों के सामने फोड़ दूंगी, जैसे जयमाला के विवाह में उसने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया था और तुलसी के पत्ते भी ऐसे ही तोड़कर अपनी बेटी के ऊपर बिखेर के विवाह के दिन जब बाराती आए तो भाभी ने ऐसा ही किया। लेकिन इस बार ऐसा कुछ न हुआ। गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही
और पत्ते पत्ते ही रहे। बाराती सावन की पत्नी और सावन की थू थू करने लगे। ऐसा अनादर देखकर बारात वापस लौट गई। माँ के कर्मों के चलते बेटी बेचारी दुल्हन बनी बैठी रही। सावन यह सदमा बर्दाश्त न कर सका। वह घर छोड़कर निकल गया। अगर जयमाला अपने भाई को रोकती तो सावन शायद मान भी लेता, लेकिन भाभी ने अपनी ननद को विवाह में न्योता ही न दिया। उधर जयमाला की देवरानी जेठानी को भी मौका मिल गया जयमाला को ताने देने का। जयमाला की देवरानी जेठानी उसे बोली, भाई भाई भाभी भाभी करती रहती है, विवाह में तो बुलाया ही नहीं। लेकिन जब जयमाला को अपने भाई के घर छोड़कर जाने की बात पता चली तो उससे रहा न गया। वह दौड़ी दौड़ी अपने मायके पहुंची और सावन के बारे में पूछा तो भाभी ने दुत्कारा फटकारा और बेइज्जती करके घर से निकाल दिया और बोली, चली जाओ यहाँ से करमजली, तेरी इस तुलसी के कारण मेरे घर का सत्यानाश हो गया है। जयमाला जहाँ अपने पीहर में तुलसी माता की पूजा करती थी, वहीं से थोड़ी मिट्टी उठाई और वापिस कदमों से अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। आंखों में आंसू लिए घर जाकर सबसे पहले उसने वह मिट्टी अपने तुलसी के गमले में डाली और जल दिया। अब वह सदा सावन के बारे में सोचती, तुलसी माता से अपने भाई को वापस बुलाने की कामना करती। जब भी वह तुलसी में जल डालती तो उसकी आंखों के आंसू भी उस गमले में जरूर पड़ते। अब कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार आने वाला था तो जयमाला की अपने भाई के प्रति यह तड़फ और बढ़ गई। आखिरकार राखी का त्योहार आया तो जयमाला तुलसी माता के पास बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा भाई लौटा दे। यदि मैंने एक दिन भी श्रद्धा से आपकी पूजा की है तो मेरा भाई मुझे वापस ला दे। यदि आज मेरा भाई न आया तो आज के बाद मैं अन्न जल बिल्कुल त्याग दूंगी और यहीं तुम्हारे पास मर जाऊंगी। यह कहते कहते जयमाला वहीं तुलसी माता के पास बेहोश हो गई, क्योंकि पिछले 8-9 महीने से उसने खाना पीना बहुत कम कर दिया था। तभी वहाँ जयमाला की जेठानी आई और उसने जयमाला की हालत देखी तो पहले तो जेठानी जयमाला की हालत पर मुस्कुराई और फिर बोली, जयमाला सोती रहोगी क्या इस गमले के पास? आ जाओ, मेरा भाई आया है, राखी बांध दो। जयमाला कैसे बोलती, वह तो बेहोश थी। तभी दरवाजे पर सावन की आवाज़ आई कि बहन मैं आ गया हूँ, जल्दी से राखी बांध दो। तभी जयमाला फुर्ती से उठी तो उसने अपनी जेठानी को खड़ा पाया। तभी वह पागलों की तरह बाहर की तरफ भागी तो सचमुच सावन खड़ा था। उसने अपने भाई को बाहों में भर लिया और खूब फूट फूट कर रोई। फिर जयमाला की जेठानी ने देखा कि भाई तो अन्न धन से भरी बैलगाड़ी के साथ आया है तो जेठानी ने सावन की खूब आव भगत की। जयमाला के बारे में चीकनी चुपड़ी बातें करने लगी। सावन ने जयमाला से राखी बंधवाई और बहुत सा धन दिया। फिर उसने सारी कहानी बताई कि जब बारातियों और गांव वालों ने उसकी बेइज्जती की तो वह घर छोड़कर निकल गया। फिर कई दिनों तक ऐसे ही भटकता रहा। फिर एक दयालु सेठ ने उसे जंगल में लकड़ियां काटने का काम दिया। सेठ ने एक दिन घर परिवार के बारे में पूछा तो मुझे कुछ याद न था। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन उसे जंगल में पेड़ के नीचे दबा खजाना मिल गया। बारिश होने के कारण वहाँ एक तुलसी का बड़ा सा पौधा था, वह उखड़ गया था। जब मैंने उस पौधे को लगाने के लिए जमीन को खोदने लगा तो मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। फिर मेरे दिन फिरे। सेठ ने अच्छे वैद्य से मेरा इलाज कराया तो मेरी याददाश्त वापस आई। फिर मुझे सब याद आया और घर छोड़ने वाली गलती का एहसास भी हुआ। हे तुलसी माता, जैसे आपने जयमाला की सुनी वैसे सभी की सुने।
दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर देना। धन्यवाद।